नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और हम दुआ करते हैं कि माँ दुर्गा आप सभी की झोलियां भरे, आपके जीवन में खुशियां भरे और आपके पूरे परिवार में खुशहाली आए और किसी तरह का दुख न हो और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। शारदीय नवरात्रि की धूम गुरुवार से प्रारंभ हो गई। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर के साथ ही जिले में स्थित अन्य शक्ति पीठों पर दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कालिका माता मंदिर में रात्रि तक भी कई भक्तजन दर्शन करने के लिए पहुंचते रहे। वहीं घर घर घट स्थापना की गई एवं कई लोगों द्वारा गुरुवार से लेकर आगामी 9 दिन तक व्रत उपवास रखा जाएगा। जहां एक और नवरात्रि महोत्सव की धूम प्रारंभ हो गई, वहीं दूसरी और गुरुवार रात्रि से गरबा डांडिया की गूंज भी प्रारंभ हो गई, जो कि आगामी 11 अक्टूबर तक सुनाई देगी। 12 अक्टूबर को विजयदशमी यानी कि दशहरा का पर्व है। सर्व पितृ अमावस्या पर पितरों के तर्पण एवं विदाई के साथ ही नवरात्रा की धूम प्रारंभ हो गई। इस वर्ष नवरात्रा पर 3 दुर्लभ सहयोग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण यह नवरात्रा खास रहने वाली है। इस बार माता पालकी में सवार होकर आई। बाजार में भी माता के आगमन को लेकर कई दुकानें कुछ दिनों पहले ही सजना शुरू हो गई थी। चित्तौड़गढ़ में दुर्ग स्थित प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर में सवेरे महंत राम नारायण पुरी के सानिध्य में घट स्थापना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। घट स्थापना से पूर्वी श्रद्धालुओं के तड़के 3 बजे से ही कालिका माता मंदिर पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। कई श्रद्धालु जयकारा करते हुए पैदल नंगे पांव चलकर नगर के विभिन्न क्षेत्रों से कालिका माता मंदिर पहुंचने लगे, जिसके पश्चात गुरुवार रात्रि तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कई श्रद्धालु रात्रि 3 बजे ही पैदल अपने घरों से कालिका माता मंदिर के लिए रवाना हो गए। दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल से लेकर कालिका माता मंदिर तक बीच मार्ग में तड़के 4 बजे से प्रातः 8 बजे तक श्रद्धालुओं का काफी रेला का रेला देखने को मिला, जिसके बाद दिन भर लगभग इसी तरह की स्थिति बनी रहने से कई बार दुर्ग मार्ग पर रहकर जाम लगता रहा। नवरात्र के पहले दिन कालिका माता मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह एवं भक्ति का यह आलम था कि तड़के आयोजित मंगला आरती के दौरान भी बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद था। इस दौरान एक खास बात यह भी देखने को मिली कि कालिका माता मंदिर पहुंचने वाले भक्तजनों में युवाओं की संख्या भी काफी अधिक थी। क्या युवक क्या युवतियां अलग अलग एवं समूह में माता के जयकारे लगाते हुए दुर्ग की पैदल ही चढ़ाई करते हुए देखे गए। बच्चों की संख्या भी अच्छी खासी थी। कई जने अपने पूरे परिवार के साथ माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान कालिका माता मंदिर में आकर्षक विद्युत सजावट की गई, जो कि देखते ही बन पा रही थी। कई श्रद्धालु नगर के विभिन्न क्षेत्रों से वाहनों तक दुर्ग के नीचे पाटन पोल के समीप पहुंचे, जहां अपने वाहनों की पार्किंग कर पैदल ही कालिका माता मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे। दर्शन के लिए अपार जनसैलाब प्रातः 4 से लगभग 8 बजे तक देखा गया। भीड़ का आलम यह था कि न केवल मंदिर के अंदर बाहर बल्कि आसपास भी काफ़ी अधिक भीड़ भक्तों की देखने को मिली। दर्शन करने के लिए आए सैकड़ों लोगों के लिए मंदिर के बाहर विभिन्न लोगों द्वारा प्रसाद के काउंटर लगाए गए, जहां दिन भर अलग अलग तरह का प्रसाद विभिन्न संगठनों भक्तजनों की ओर से वितरित किया जाता रहा। चित्तौड़गढ़ के समीप जातला माता के साथ ही जोगण्या माता, सगरा माता, अम्बा माता, पुलिस लाइन स्थित दुर्गा माता समेत अन्य मंदिरों में भी घट स्थापना की गई, जबकि कई घरों में भी घट स्थापना। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। नवरात्रि माता जी के मंदिर में नवरात्रि का घट स्थापना हो गया है।
एकलिंग जी ट्रस्ट की तरफ से उनके कामदार पंडित अरविंद भट्ट की इसमें जो है नवरात्रि की स्थापना हो गई। नवरात्रि में प्रथम दिवस बहुत ज़बरदस्त भीड़ है मंदिर में है। करीब सुबह करीब 10 से 15 हज़ार पब्लिक इस समय मंदिर में मौजूद हैं, सड़क से अंदर तक। और मंदिर में यात्रियों की सुविधा के लिए जो है छाया है कर रखा है, पानी का कर रखा है। मंदिर में माता जी के नवरात्रि में सोने के जेवर जो आए हैं तासीन से, वो सोने के जेवर भी माता जी के धारण कराया गया है। और मंदिर में अखंड दीपक घी तेल की नवरात्रि के में वो भी शुरू हो गया है और नवरात्रि चल रही है। भक्त लोग चल रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में काफ़ी भीड़ भाड़ है। माता जी की आरती भी अभी संपन्न हुई है। जो भीड़ सड़क तक लाइन लगी हुई है भैया, काफ़ी भीड़ है। भक्तजन जो मंदिर में आ रहे हैं माता जी के मंदिर में, वो शांतिपूर्वक माता जी के दर्शन करें और किसी प्रकार की हुड़दंग या अशांति ना करें। सबको आराम से दर्शन हुए, हम तो यही करते हैं। और सब सुख शांति से रहे, ये माता जी से मैं भी प्रार्थना करता हूँ। यहाँ जो पब्लिक है, यात्री हैं, पशु पक्षी जानवर, सभी लोगों को चारा पानी दाना मिलता रहे, सब लोग सुख शांति से रहें। जय माता। चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा थाना क्षेत्र में एक कार में सवार होकर आए नकाबपोश लुटेरे एक मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति के कब्जे से 6 लाख रुपए से बड़ा बैग लूटकर फरार हो गए। इस घटना की जानकारी भादसोड़ा पुलिस को दी गई, लेकिन अभी तक लुटेरों के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार रात्रि को एक लूट की वारदात होने की जानकारी है। समूह लोन देने वाले एक डिस्ट्रीब्यूटर से लगभग 6 लाख रुपए से अधिक की राशि लूट ली। डिस्ट्रीब्यूटर जो कि नपानिया निवासी रमेश पुत्र प्रभुलाल मैनारिया बताया जाता है, वह सभी कंपनी से कलेक्शन लेकर जब अपने घर की ओर इसी मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी 3 बदमाशों ने नीचे आकर उसका बैग लूट लिया। इस बैग में नकदी के साथ ही कुछ डिवाइस एवं कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी थे, जिसके बाद गुरुवार को उसके द्वारा भादसोड़ा पुलिस थाना में इस आशय का मामला दर्ज करवाया। चित्तौड़गढ़ अभिभाषक संस्थान के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ताओं में से एक एडवोकेट ओम प्रकाश का जन्मदिन कार्यकर्ताओं द्वारा गुरुवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कई कार्यकर्ता नाचते झूमते हुए भी दिखाई दिए। चित्तौड़गढ़ जिला अभिभाषक संस्थान के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा के पूर्व नगर महामंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक एडवोकेट ओम प्रकाश शर्मा का गुरुवार को भाजपा के कई कार्यकर्ताओं द्वारा जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व सभापति सुरेश जवर, अनिल इनानी, भोलाराम प्रजापत, सतपाल दुआ, कमल अग्रवाल, शैलेंद्र झंवर के साथ ही भाजपा के अन्य कई पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने एडवोकेट ओम प्रकाश शर्मा का मुंह मीठा करवाया एवं एक वाटिका में केक काटा गया एवं उनके दीर्घायु होने की कामना की गई। इसी तरह कई कार्यकर्ताओं ने नाचते गाते झूमते हुए यह जन्मदिन मनाया। इस कार्यक्रम के दौरान रवि वीरानी के साथ ही अन्य कार्यकर्ता भी उनका मुंह मीठा करवाते हुए देखे गए।
चित्तौड़गढ़ जिले के बहादुरसोड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार रात्रि को विशेष समुदाय के लोगों द्वारा एक महिला के साथ मारपीट किए जाने से माहौल गर्मा गया, जिसके बाद इन लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बहादुरसोड़ा थाना के बाद एकत्रित हो गए। चित्तौड़गढ़ जिले के बहादुरसोड़ा के लोहाना गांव में गत रात्रि को एक महिला के साथ समुदाय विशेष के युवकों द्वारा मारपीट किए जाने से माहौल गर्मा गया, जिसके बाद रात में ही हिंदू संगठन के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बहादुरसोड़ा थाना के बाहर एकत्रित होने लगे। हिंदू संगठनों ने इस घटना को लेकर काफ़ी नाराजगी व्यक्त की। यह नाराजगी एवं आक्रोश इतना अधिक देखने को मिला कि मौके पर 5 पुलिस थानों का जाब्ता बुलाना पड़ा एवं बाद में समझाइश कर लोगों को जैसे तैसे शांत किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के बहादुरसोड़ा थाना क्षेत्र में ही एक घर से लाखों रुपए के सोने एवं चांदी के जेवरात अज्ञात चोर ले उड़े। इस घटना को लेकर बाद में बहादुरसोड़ा पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया, लेकिन अभी तक चोरों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। बहादुरसोड़ा थाना बुधवार को कई घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहा, जहां की थाना क्षेत्र में कई तरह की वारदातें हुई, जिसमें एक बड़ी चोरी की घटना भी शामिल है। एक घर से अज्ञात चोर लाखों रुपए के सोने एवं चांदी के जेवरात ले उड़े। चित्तौड़गढ़ के एक युवक को उदयपुर में प्रताप नगर थाना पुलिस ने सरस के नकली घी के साथ गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ के कुंभार नगर में निवास करने वाले साहित्य गौड़ को उदयपुर में प्रताप नगर थाना पुलिस ने नकली सरस घी के साथ गिरफ्तार कर लिया, जो कि अपनी कार में सरस के यह नकली घी के कई पैकेट अपने साथ ले जा रहा था। क्या आपने कभी सुना है कि मोक्ष धाम जहाँ की रात्रि के समय जाने में हर किसी को डर लगता है, उसी मोक्ष धाम में बुधवार रात्रि को भजन संध्या का आयोजन हुआ। श्राद्ध की समाप्ति पर इस तरह का अनूठा आयोजन हुआ एवं इस दौरान कई लोगों ने अपने पूर्वजों को याद किया एवं इस दौरान बाहर से आए कलाकारों ने भजन संध्या में भाग लिया। आस्था मित्र मंडल चंदेरे की ओर से शाम रस महोत्सव समिति द्वारा चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में स्थित सिटी मोक्षधाम में पहली बार एक शाम पूर्वजों के नाम श्रद्धांजलि एवं भजन संध्या आयोजित की गई। इसमें निम्बाड़ा के अखिलेश ठाकुर, महेश टांग, जीतू बोरा एवं अन्य कई भजन गायकों ने अपने भजनों से श्रोताओं को देश रात्रि तक बांधे रखा एवं उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। इस भजन संध्या के दौरान सांसद सीपी जोशी के अलावा अन्य कई स्थानों से आए श्रोता मौजूद थे, जिन्होंने अपने पूर्वजों के नाम दीप प्रज्वलित कर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की। चित्तौड़गढ़ के किसी मोक्ष धाम में इस तरह का अनूठा कार्यक्रम पहली बार संभवतः आयोजित किया गया। यात्रा करेंगे, अरे अभी कोई उम्र ही का यात्रा करने की, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तब तक तो हम काम कर लें। जब बुढ़ापा आएगा ना, तब आप उस लायक भी नहीं रहोगे कि आप यात्रा कर पाओगे, प्रभु के धाम को जा पाओगे। क्यों? जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते, ओ सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक
हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में राष्ट्रीय दशहरा मेला गुरुवार से प्रारंभ हो गया। इस दशहरा मेले के दौरान प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसके लिए बाहर से कई कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। इस मेले के दौरान आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई है, जो कि देखते ही बन पा रही है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि चित्तौड़गढ़ में अग्रसेन जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया विशाल जुलूस और गत दिनों भाजपा नेताओं पर ओछली टोल नाका पर जो हमला किया गया था, उसके सीसीटीवी फुटेज आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि टोल कर्मचारियों की इस पूरे मामले में गलती थी। लेकिन यह सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद। चित्तौड़गढ़ के समीप ओछली टोल नाका पर गत दिनों कार में सवार भाजपा के 2 नेताओं पर टोल कर्मचारी ने हमला कर दिया था और इन कर्मचारियों ने इन भाजपा नेताओं पर कई तरह के आरोप लगाए। लेकिन इस घटना को लेकर अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर यह टोल कर्मचारी इन भाजपा नेताओं के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के समीप निम्बाड़ा मार्ग पर निकटवर्ती ओछली टोल नाका पर गत दिनों भाजपा के 2 नेताओं पर उस समय हमला कर मारपीट की गई, जबकि वह अपनी कार से निम्बाड़ा की ओर जा रहे थे, जिसके बाद सदर पुलिस थाना में मामला दर्ज कराए जाने पर 5 जनों को मामूली धाराओं में गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को लेकर टोल कर्मचारियों ने उल्टा भाजपा नेताओं पर कई तरह के आरोप लगाए थे। लेकिन अब इस घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह टोल कर्मचारी कई लाठियों आदि के साथ लेस हैं और भाजपा नेताओं को धकेलते हुए कार की ओर ले जा रहे हैं। कार पर भी उनके द्वारा लाठियों आदि से हमला किया गया। ओछली टोल नाके पर टोल कर्मचारियों का इस तरह का व्यवहार एवं इस तरह हमला करना कोई नई बात नहीं है। पहले भी इस तरह के कई विवाद हो चुके हैं, जिसको लेकर सदर पुलिस थाना में कई बार मामले दर्ज हो चुके हैं।
सवाल यह उठता है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं होने के बावजूद ऐसे टोल कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी ओर इस टोल नाके को लेकर भी कई सवाल या निशान लगाए जा रहे हैं कि यह टोल नाका इस स्थान पर निर्धारित जो सीमा है उसके तहत होना भी चाहिए या नहीं। केंद्र सरकार ने गत दिनों एक आदेश भी लागू किया था कि चित्तौड़गढ़ की 30 किलोमीटर की परिधि में एक ही टोल नाका होना चाहिए, जबकि इस टोल नाके के समीपी 30 किलोमीटर के दायरे में अन्य कई टोल नाके भी हैं। लेकिन इसके बावजूद इस टोल नाके पर गत कई समय से कर्मचारियों द्वारा टोल वसूल की जा रही है एवं टोल वसूल करने के बावजूद उल्टा इस तरह भाजपा नेताओं के साथ मारपीट की जा रही है एवं आम लोगों के साथ भी पूर्व में कई बार मारपीट की वारदात इस टोल नाका पर हो चुकी है। चित्तौड़गढ़ में गुरुवार को अग्रसेन जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उपला मौला से विशाल जुलूस निकाला गया जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ श्री सांवलिया विश्रांति गृह पहुंचा, जिसके पश्चात श्री अग्रसेन मांगलिक भवन में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत गत दिनों जो कार्यक्रम आयोजित किए गए उनके विजेताओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। अग्रसेन जयंती के अवसर पर गुरुवार को उपला परमाणु में एक विशाल के साथ किया गया। यह विशाल शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरकर श्री सांवलिया विश्रांति गृह संपन्न हुई, जिसके बाद शांति अग्रसेन सामूहिक स्नेह भोज के साथ ही अग्रसेन जयंती के तहत गत दिनों जो विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी उनके विजेताओं द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। इस विशाल शोभा यात्रा में कई महिलाएं भी शामिल थी जो कि बीच मार्ग में अपनी बस्ती में नाचते कूदते हुए चली थी। जिले में के तौर पर भी अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। अब तक यदि आपने चित्तौड़ दर्शन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।